हे गाइस, दिस इज़ निक ट्रेजर और मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नई बातें महसूस किया हूँ कि जो पिछड़े राज्य होते हैं, जिसमें मुख्य राज्य है बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और अब देखा जाए तो दिल्ली भी पिछड़े राज्यों में आ सकता है, क्योंकि किसी राज्य या किसी घर की तरक्की वहाँ के मुखिया पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं दिल्ली को भी ऐड कर दिया हूँ खुद से। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि पिछड़े राज्यों और जो अगड़े राज्य जिसे विशेष राज्य की दर्जा मिली हुई है, या जो डेवलप स्टेट में आते हैं भारत देश के अंदर ही, इन दोनों में फ़र्क क्या होते हैं। तो मैं 3 पॉइंट खास करके रखना चाहता हूँ। नंबर 1 महिला से ही ले लेते हैं। आप अगर पिछले राज्यों में जाओगे दिल्ली छोड़कर, तो वहाँ पे आपको मुझे लगता है 5 से लेकर 15% के रेशियो में देख सकोगे कि वहाँ पर महिलाएं भी वर्किंग, नहीं तो ज़्यादातर हाउसवाइफ होगी अगर मैरिड है, और अगर नहीं मैरिड है तो एजुकेटेड होकर 10 साल भी 15 साल भी समय लग जाए, पर वो वेट कर रही है कि मेरी शादी हो किसी से, पर वो किसी प्रोफेशन को नहीं चुनती। तो ये होता है पिछड़े राज्यों की महिलाओं की माइंड की कंडीशन, और यूँ कहे पेरेंटिंग वैसी हो रही होती है, घर का हेड ही नहीं चाह रहा होता है, या खुद वो लड़कियाँ ही वैसी होती हैं। तो ये है पिछड़े राज्यों की। और अगड़े राज्य, अगड़े सूटेबल है या नहीं पता नहीं, पर मैं पिछड़े है तो अगड़े कर दे रहा हूँ। मतलब डेवलप जो स्टेट्स है भारत में, वहाँ की लड़कियाँ पढ़ाई के दौरान से ही इंटर्न करना, पढ़ाई कंप्लीट होते ही कोई जॉब पकड़ना, और कोई बिजनेस शुरू करने की अगर सक्षम हो और रुचि हो तो कर देना, वर्किंग वूमेन में आ जाना, शादी हुई हो नहीं हुई हो शादी के बाद भी। तो ये एक है जो डेवलप स्टेट की महिलाओं का टेंडेंसी है। बाकी तो भीमराव के द्वारा एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें महिलाओं को दिक्कत कभी नहीं होने वाली, और वो है प्रेगनेंसी लीव करके, जो 6 महीने की होती है। कहीं भी उनकी जॉब होगी, अगर वो शादी हो गई है और वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें 6 महीने का लीव फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें उनकी सैलरी आती रहेगी। खुद मैं जब जॉब कर रहा था SBI क्रेडिट कार्ड में, तो जो हमारी ट्रेनर थी वो प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी छुट्टी शुरू होने वाली थी, जो कि 6 महीने के लिए कंप्लीट होने वाली थी बिना सैलरी के कट हुए। तो ये तो एक फैसिलिटी है ही उनके पास, और होना भी चाहिए, और ये भीमराव का देन है, तो ये महिलाओं को पता भी होना चाहिए। यहाँ तक कि देश में जो सबसे भारी संख्या मजदूरों की है, उन मजदूरों को भी ये पता होना चाहिए कि जो ये टाइम टेबल की जो सीमा बंधी हुई है कि 8 घंटे आपको काम करनी है, तो इसको भी करने के लिए भीमराव का ही हाथ है। अदरवाइज आपको कितने घंटे आपसे काम दिए जाते हैं, वो काम कैसी है, कितनी जल्दी करनी है, उनके हाथ में किस तरह का प्रोजेक्ट है जो आपके मालिक होंगे, उस पर डिपेंड करता। पर नहीं, आपको सिस्टमेटिकली 8 घंटे की काम करवाई जाती है, और धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी अब बनाई जा रही है भारत देश के अंदर। कभी लक्ष्मी मित्तल के द्वारा या किसी के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट डाली जा रही है कि 70 घंटे वीक में काम करनी चाहिए, जिसका एक वो एक्सप्लेन किए थे ध्रुव राठी जी, जिसमें वो बता रहे थे कि कुछ लोगों का काम करने का कुछ ऐसा मतलब है, मतलब खुद एक और बंदा था जो बड़ा एंटरप्रेन्योर था, जो बोला कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, 80 घंटे समथिंग। तो उस हिसाब से ध्रुव राठी ने निकाला कि इसका मतलब वो टॉयलेट में भी वर्किंग मोड में ही रहता है। तो ये सच में बहुत ही घटिया और देश को बर्बाद करने का, और देश के लोग को मतलब उसकी ज़िंदगी को अपने पर्सनल ज़िंदगी से बिल्कुल ही हटा देने का ये एक साजिश है। और इससे कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी कंपनी भले ही बढ़ जाए,
पर इससे लोगों की खुशियाँ और पर्सनल टाइम ख़त्म होगा। तो उन अनपढ़ मज़दूरों से भी कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिलैक्स 8 आवर्स का जॉब कर पा रहे हो वो भी भीमराव का दिन है। तो ये आपके समझदारी में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें दिल्ली भी जोड़ कर बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो चोर बाज़ार है, स्पेशली मार्केट ही है। तो ये जो पिछड़े राज्यों के लोग होते हैं ये चोरी पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसा कहना बेवकूफ़ी है कि ये बेरोज़गारी की वजह है, गलत। पढ़ा लिखा आदमी बेरोज़गार होते हुए भी चोरी नहीं करता है क्योंकि शिक्षा इंसान में सभ्यता का विकास कर देती है। अगर शिक्षा उसके अंदर घुसी हो तो बेरोज़गार चोरी नहीं करते। वो चोरी करते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, उनका पारिवारिक लोग का शिक्षा का माहौल नहीं होता। जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं वहाँ पे हज़ारों चोर होते हैं, माहौल ही वैसा गंदा होता है, दोस्त भी उनके गंदे होते हैं, आपराधिक तत्व के होते हैं। तो इन्हीं वजहों से वो चोरी करते हैं, ऐसा नहीं बेरोज़गारी की वजह से। और उनमें शिक्षा नहीं होती है कि वो अच्छे नौकरी ले लें, उनमें स्किल नहीं होता है कि अच्छा पैसा बना लें, तो वो चोरी करता है। वो चोरी कोई बड़ी चीज़ों का कर भी नहीं रहे होते, वो कोई लाख 10 लाख का भी नहीं करते हैं और ना ही उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ही छोटा लक्ष्य उनका होता है। उसमें अब जितना हाथ मार ले वो ठीक है। वो लोग नशेड़ी भंगेरी होते हैं और हो सकता है कि गांव ज़रूरी नहीं, मतलब कहीं शहर के भी किसी साइड एरिया में रहते हैं वैसे लोग, तो हो सकता है वो अपने नशा का जो आदी है उसके लिए, और दूसरा कि उनके अपने लेवल की गर्लफ्रेंड उसकी होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था सब रहे थोड़ा अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी चोरी करते हैं। क्योंकि काम अगर वो करने निकले तो सिर्फ वो टॉयलेट क्लीनर बन कर ही रह पाएंगे, उससे ज़्यादा उनके अंदर कोई क्षमता ना होने से तो चोरी वगैरह ही उनको रास आता है। उनको आप जेल में भी डालो तो जेल की जो फैसिलिटी होती है, जिसे फैसिलिटी कहना ही मूर्खता है, तो वो उसके लिए ताजमहल है क्योंकि वहाँ उसे कमाना नहीं है, खाने को मिल जाएगा। डंडे लाट तो वो चोरी करते वक्त भी पकड़े जाने पर खाते ही हैं। और उस माहौल में मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। जेल में अगर आप बीमार हो गए तो वो सब कुछ आपका व्यवस्था होता है और हर तरह से आपका खाने पीने को समय पे मिल जाता है, रहने के लिए खोली होता है। तो उनके लिए वो जेल कोई ख़ास दिक्कत भरी जगह होती नहीं। दिक्कत तो दूसरों के लिए होती है जो उस तरह के माहौल में नहीं रह सकते, तो इसलिए भी वो एक बार गलती करने के बाद दोबारा भी करते हैं। तो पिछड़े राज्यों में ऐसी घटनाएं अधिक होती है, वो इस पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं क्योंकि वहाँ एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता और वहाँ पे उनका बुद्धि नहीं खुलता कि चोरी के अलावा भी हम छोटे से छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिक का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, प्लम्बर का काम होता है, जो कि विशेष राज्य का दर्जा मिला या डेवलप सिटीज स्टेट जो है भारत देश के अंदर, वहाँ पर यही टेंडेंसी देखी जाती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीएम, एसपी ही रहेगा, पर कम से कम हर तरह का स्किल होता है, छोटा लेवल का भी, स्टार्टिंग का, जिसके लिए आपको मैट्रिक भी किया आप तो मैं क्या ही बोलूँ, जब चौथी फेल लोग पीएम तक बनते हैं तो हम जो काम कहना चाह रहे हैं उसके लिए तो मुझे लगता है कि जीरो या फिर 1 2 3 क्लास तक पढ़ा होगा काफ़ी है। कहीं पे कोई नंबर पढ़ना पड़ जाए, ABC पढ़ना पड़ जाए उसके लिए वो, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस वो कोई स्किल सीख ले, स्किल कंप्यूटर वाइज नहीं कह रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और इसी तरह के और भी बहुत सारे कैटेगरीज में लिस्ट लेकर नहीं आया, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे बता पाता। तो लोग जो डेवलप स्टेट में होते हैं वो गरीब बंदे इस लेवल का काम करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि छोटा छोटा जिसे ठेला कहते हैं, उस पर मतलब कुछ शुरुआती आइटम कम सामान के साथ बेचना शुरू कर देते हैं, खाने पीने की चीज़ें,
तो किसी तरह से काम को शुरू कर देते हैं। चोरी से तो बेहतर भी है, इज्जत सम्मान और हाथ में पैसे भी आए, और कल को ये बढ़ भी सकते हैं। बुद्धि विवेक बढ़ने से या किसी और के आ जाने से आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दे, या फिर आपको बता दे कि आप क्या करके अपने बिजनेस को, छोटे बिजनेस को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और थोड़ा बड़ा से फिर वहाँ से और बड़ा कर सकते हैं। तो दिमाग खुल भी सकता है, तो वो दिमाग होने पर ही खुलेगा। तो किस्मत की बात है, आपका दिमाग है या फिर आपको कोई दिमाग दे दिया। तो इस तरह से रास्ते बनते हैं और ये होता है। चोरी के जगह यहाँ लोग ये करते हैं। इसी वजह से गुजरात में अगर आप अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर 24 आवर छोड़ दो, जो कि जनरली यही होता है, तो वो कल सुबह तक भी वहीं पे पड़ी होगी। आप किसी जगह पे गाड़ी लगा कर 1 वीक बाद आओ, घर नहीं किसी बाहर जगह पर, अगर वो प्रशासनिक तौर पे सिर्फ रोड को ब्लॉक नहीं कर रहा होगा, वरना वो प्रशासन ले जाएगी, आपको फ़ाइन करेगी। वरना वो ऐसा जगह है जहाँ पे प्रशासन को भी दिक्कत नहीं, यानी रोड नहीं हो जो जनता के चलने के लिए होती है, तो वो 7 दिन बाद वहीं पर ही मिलेगी। लेकिन आप यही जो पिछड़े राज्य है, जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ डाल दो। अगर 4 घंटे के लिए कहीं पे रुके हो, 4 ज़्यादा बोला हूँ, 2 घंटे, और आप हर आधे घंटे या 20 मिनट पे एक बार जाके देख नहीं लेते हो कि गाड़ी है कि नहीं, तो 4 घंटे बाद वहाँ दिखेगी नहीं। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप गाड़ी कहीं पे लगाओगे और होगा ये कि आप जब दोबारा जाके देखोगे तो आप गाड़ी किसी पोजीशन में लगाए होगे, और जितने लोगों को जितनी तरीके से आपके गाड़ी के वहाँ होने से दिक्कत भी होगी, वो उस तरीके से उसे उठाकर घुमाकर स्टैंड पर दबाकर टेढ़ा मेढ़ा घुमाना फिराना आपकी गाड़ी की हालत को थर्ड क्लास बना देगा अपनी सहूलियत के लिए। क्योंकि पिछड़े राज्यों में पार्किंग की भी प्रॉपर व्यवस्था न होने से ऐसा होता है, या वैसा प्लानिंग करके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स जितने हैं, या जहाँ भी गाड़ी की वो लगाने का होता है, बाज़ार हो या जो भी, उतने अच्छे तरीके का व्यवस्था ना होने से ये सब होता है। तो मैंने अभी तक आपको कितनी पॉइंट बताया है? 2। एक महिलाओं का कंडीशन बताया आपको, और दूसरा लोग वहाँ के जो चोरी बहुत करते हैं। चोर सब जगह होंगे, पर अधिक को ही काउंट में लिया जाएगा। अब तीसरी बात, इसमें भी दिल्ली इंक्लूड रहेगा। सिर्फ दिल्ली महिला वाले में इंक्लूड नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल भी है। डेवलप्ड अनडेवलप्ड सिटी है। डेवलप्ड पहले थी, अब अनडेवलप्ड में अग्रसर है। तो अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट मेरा तीसरा, जो फ़र्क की बात हम लेकर चले थे इस वीडियो में, कि क्या फ़र्क होता है विशेष राज्य में, विशेष दर्जा मिला राज्यों की, डेवलप्ड स्टेट की, और जो पिछड़े राज्य है जहाँ डेवलपमेंट का डी भी आपको शायद कहीं मिले। तो अब तीसरा पॉइंट है मंदिरों की। आप पिछड़े राज्यों में जाएंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली बोल दिया हूँ आपको, तो वहाँ पर एक मंदिर पर बहुत सारे पंडित या उसको मैनेज करने वाले लोग, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसके कमाई पर, जो दान पेटी से आती है या अन्य तरीक़ों से। तो ये मूर्खता है। मंदिर होता है हम लोग को एक बूस्टअप देने के लिए, और एक बहुत ही प्योर जगह होता है वो, और होना चाहिए। उन्हें हमें कभी भी व्यवसायीकरण में बदलकर उसकी शुद्धता को सवाल के घेरे में और उसकी शुद्धता को कमज़ोर और कम करना हमारी मूर्खता है। पर अब व्यवसायीकरण ही हो चुका है। तो फिर भी ये व्यवसायीकरण ज़्यादातर पिछड़े राज्यों में, और जहाँ डेवलप राज्य की बात है तो वहाँ पे जो प्रसिद्ध मंदिरें हैं उसकी छोड़ दूँ, तो जनरली जो हर एरिया में मान लीजिए कि 1000-2000 मीटर के अंदर जो एक मंदिर होती है, अच्छा खासा साइज का वो भी होता है। कोई भी मंदिर बहुत छोटा है तो वो लोकेलिटी ही कोई साइड एरिया की होगी। मेन टाउन में तो जब भी मैं मंदिर देखता हूँ तो एक अच्छा खासा, मुझे लगता है 10 कट्ठा बोलते हैं, आधा बीघा को। अब ये सब भाषा हर जगह उतना वो नहीं, एकड़ के माध्यम से मुझे अभी आइडिया नहीं लग रहा है,
बस इतना समझो कि उसमें 15-20 घर बन जाएंगे, उतना जगह में मंदिर होता है। पर डेवलप स्टेट में जो मंदिरें होती है, फेमस मंदिर को छोड़ दे तो लोकेलिटी में जहाँ रेसिडेंशियल एरिया है, तो 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक, चूँकि लोग हैं अपने अपने घरों में, कोई बूढ़े लोग होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई घर में कर रहे होंगे, यूथ होंगे, कुछ बच्चे घर पे होमवर्क करेंगे, और वैसे भी साउंड जो होती है लाउड स्पीकर के माध्यम से जो पिछड़े राज्यों में बहुत अधिक इस्तेमाल मंदिरों से हो रही होती है, एक जनरल बेस पर रेगुलर, और दूसरा कोई अगर पर्व आ गया जो कि 365 डेज तो है ही कुछ ना कुछ, तो उस नाम का एक अलग, तो जो एक मानसिक शांति खो जाता है इंसान। जैसे कि मान लो कि आप सुबह में अपने विंडोज़ खोलकर योगा कर रहे हो, या छत पर जाकर पेड़ पौधों के बीच में समय बिता रहे हो, थोड़ा आपका छत अगर लंबा हो तो वॉक भी कर रहे हो, तो इसमें आपको शांति ही चाहिए होती है। लेकिन अगर एक सुबह से लेकर एक रात तक अगर आपको लाउड स्पीकर से, मंदिरों से आवाज़ आ रही हो तरह तरह के, वो भी लाउड स्पीकर से लाउड में, तो फिर पढ़े लिखों का जीवन बहुत गिर जाता है स्तर, उसको बहुत डिस्टरबेंस होता है। हाँ, मजदूर क्लास, अनपढ़ क्लास, लाइक अ एनिमल, तो उन्हें पता ही नहीं चलता वो, तो उनकी बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ। मैं शिक्षित लोगों को बहुत डिस्टरबेंस होती है, इसमें मैं अधार्मिक हो गया ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपको पूरे दिन कोई साउंड है लाउड स्पीकर के माध्यम से, ऐसा नहीं, 5 मिनट के लिए भी नहीं। और या फिर हर महीने कोई ऐसा फेस्टिवल या कुछ ऐसा आता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मंदिर में भीड़ लग जाती है और फिर पूरे उसको मनाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। पर्सनली जिसे मनाना है वो अपने घर में मनाते हैं, और किसी तरह की रैली अगर उसमें इंक्लूड होता है, ज़रूरत पड़ता है तो किया जाता है। पर वो मंदिरों में हर वक्त इस तरह की करके एक लाउड स्पीकर का माहौल बना के इस पूरे जितने भी रेजिडेंशियल एरिया में, मैं जैसे अभी जहाँ भी रहता हूँ गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स, मकान, डुप्लेक्स है। मुझे लगता है इतना दूर के अंदर ही 50,000 या 25-30 हज़ार लोग रहते होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बिल्डिंग्स है जो जिसमें फ्लैट्स है, और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 2 बिल्डिंग का एक एरिया है, और दोनों तरफ 4-4 फ्लैट, और फिर वो बिल्डिंग 15 मंजिल, तो कितने लोग हो जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको मिलती है शांति, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही है। आपके घर के अलग अलग, जो मैंने एग्जांपल में दिया कि कोई बूढ़े हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप एंजाइटी से बिलोंग कर रहे होते हैं, लाइफ है, और या फिर आप पढ़ रहे होते हैं, चलो यूथ का भी एक पढ़ाई होता है, फिर एक गार्जियन साइज के भी लोग अगर रीडिंग का हैबिट हो तो हम किसी तरह के टॉपिक पे पर्टिकुलर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, गीता ही पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कंसंट्रेशन और साउंड की कमी तो चाहिए, तेज़ आवाज़ कहीं से आ रही हो तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो ये विशेष राज्य दर्जा मिला हुआ जो स्टेट होता है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया में इस तरह की समस्या नहीं होती है, लेकिन जो पिछड़े राज्य होता है वहाँ पे लाउड स्पीकर को काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं पिछड़े राज्य में भी मेरा घर है, और बीच टाउन में है, और आसपास मंदिर है, और वहाँ लाउड स्पीकर को कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसे उसको मेंटेन करने वाले, एक तो उस पर डिपेंड है खाने पीने को, दूसरा कि उनके अंदर थोड़ी सी बुद्धि नहीं है कि मैं कितने देर चलाऊँ, कितना साउंड रखूँ, कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के घर के अंदर। शिक्षित लोग भी हैं, 1 2 3 4 5 इस शहर में, ऐसा नहीं है कि इस शहर को दिमक लग गया है उनके एजुकेशन को, और क्वालिटी लाइफ क्या होता है बहुत सारे लोगों को वो ज़रूरत है, और जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, ऐसा एहसास ही नहीं होता। तो मंदिर के पेज पे 2 ही बात, एक तो साउंड पोल्यूशन यहाँ नहीं होती है। एक बार मंदिर में पंडित जी आते हैं, घंटी वंटी बजाते हैं जो कि बेल लगी होती है, और पूजा पाठ करते, उसी वक्त कुछ लोग अगल बगल के कहीं इकट्ठे होना चाहते हैं तो हो गए, और कोई लाउड स्पीकर का सिस्टम नहीं है, और फिर वो चले जाते हो। ऐसा तो सुबह शाम 2 बार करते हैं, और क्लीनिंग वगैरह चलता रहता है। हम भी सम्मान करते हैं इन सब चीज़ों की,
और कभी कभी मैं भी वहाँ जाता हूँ, पूरी बैठ प्रणाम करता हूँ, बगल में ही बैठने की व्यवस्था है, बैठ जाता हूँ, लोग खेलते हैं, फील्ड भी है सामने। तो ऐसी ऐसी बातें मैं आपको कभी दिखाऊंगा अभी। मंदिर मेरे फ्लैट के बगल में जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की है, ऐसा नहीं है, फिर भी वहाँ पे उसको इतना, जो पंडित है वो भी इसको जॉब की तरह नहीं दे रहा है कि मुझे यहाँ पर लगे रहना, या मैनेजमेंट जो भी है इसकी। पर पिछले राज्यों में क्या होता है कि अनडेवलप्ड स्टेट्स में कि उसे अपना एक कार्यालय बना लिया जाता है, पूरे दिन लगे रहते हैं, बहुत तरह के पोस्टर्स बनाते हैं, नए पौड़ पर क्या करना है, इस पे ये कर देंगे, इस पे हम एक बहुत सारे लोग को बुलाएंगे, 2-4 पंडाल बना लेंगे, और कुछ पंडितों को बुलाएंगे, या फिर वो गाना गाने वाले को फिर लाउड स्पीकर ऑन करेंगे, 7 घंटा बजाएंगे, 8 घंटा बजाएंगे। एक तो गर्मी से हाल बेहाल, और यहाँ जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ भी बिजली की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, फिर भी पिछड़े राज्यों के कंपेरिजन में कम रहती हैं, लेकिन हो जाती हैं। और इस गर्मी में फिर इतना साउंड होना, ये धार्मिक या बॉलीवुड गाना चले, साउंड होना ही गर्मी में और माथा डिस्टर्ब करता है। सिर्फ गर्मी एक उदाहरण दिया हूँ, बाकी अन्य कारण भी है। शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मंदिर बगल में हमारे ब्लेसिंग के लिए होना चाहिए, ना कि हमारे डिस्टर्बेंस के लिए। पर पिछड़े राज्यों में पिछड़े दिमाग के लोग भी रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट ना कल थी, ना है आज, और ना कल आएगी, क्योंकि गलत सही का फ़र्क पता नहीं है, क्वालिटी लाइफ समझ में आती नहीं है, एजुकेटेड सब है नहीं, पढ़ लिख के भी आप उसे अनपढ़ का टैग दे दो, क्योंकि उसके पढ़ाई लिखाई के स्तर पे वो खड़े नहीं उतरेंगे, सिविक सेंस होता नहीं है। तो यही सब समस्या है। तो 3 पॉइंट आपको बताया हूँ जो फ़र्क है पिछड़े राज्यों में और विकसित राज्यों में।